तो इधर हमारे विहान खाना बना रहे हैं। कह रहा था बच्चों के लिए मम्मी मैंने सब्जी भी बनाई है, रोटी भी बना दी, चावल भी। मम्मा फिर मेरे को बोलता खाना खा लो। तो फिर मैं विहान को किरण के पास छोड़ गई थी, क्योंकि मैं तो साथ लेकर जा रही थी, पर फिर विहान बोलता कि मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं यहीं खेलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घंटे में आ जाऊंगी। तो आज मैं यहाँ अपने भाई के लिए गिफ्ट खरीदने गई हूँ। तो मैं सोचे गई, मैं बाइक चला रही थी, एटीएम से मैंने पैसे निकलवाए, क्योंकि मेरे पैसे आए थे, यूट्यूब से मेरी सैलरी आई थी। तो मैंने सोचा कि आई है सैलरी तो इस बार मैं अपने भाई के लिए कुछ गिफ्ट खरीदूंगी। तो मैं सोचती रही रास्ते में कि मेरे को क्या खरीदना चाहिए, कुछ ऐसा जो कि मेरे भाई को पसंद भी आए और उसका पसंद का कुछ हो। तो मेरे को ध्यान आया कि उसको कोका कोला बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जब भी वहाँ गई हूँ ना, हमेशा कोका कोला फ्रिज में दिखती ही दिखती है। और कोई भी आए जाए कोका कोला हमेशा। और कोई कोल्ड ड्रिंक मैंने नहीं देखी है कि मैं ये कहूँ कि दूसरी पेप्सी वगैरह या ड्यू और वगैरह लिम्का, नहीं, सिर्फ कोका कोला दिखती है मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, आने वाले दिनों में और गर्मी होगी, तो एक पूरा का पूरा मैं पैकेट ले लेती हूँ। ये देखो इस तरीके से कोका कोला का, और मैं ये गिफ्ट करूँगी। तो ये देखो, ये आया था 650 का, हाँ 650 का था। और एक खुशखबरी ये भी है कि इसमें ना हर एक बोतल में मैं मेरे भाई को बताना चाहूँगी कि 10,000 रुपये तक आप गिफ्ट जीत सकते हो। ये ना आपको इसमें स्कैन करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी बोतलें हैं सब में जैसे रोज़ की 2 या 3 बोतल स्कैन हो पाएंगी, क्योंकि लिमिट होती है। तो इसमें स्कीम है, इन सारी बोतल में अगर हो पाया, क्या पता जीत गए, तो सीधा 10,000 रुपये का आपको फूड कूपन भी मिल जाएंगे इसमें। तो मैंने कहा फिर तो कोका कोला ही सबसे दी बेस्ट है। तो बताइए कैसा लगा। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी भैया को, भैया कोई गत्ता वगैरह हो, कार्डबोर्ड हो, उसमें पैक कर दो ना अच्छे से, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे। ये तो सामने से ही दिख रहा है कि कोका कोला है, बट भैया बोलते कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें पैक कर सके। तो एक बार तो मेरे को था कि किसी दुकान से रैप करवा दूँ पूरा गिफ्ट की तरह, पर फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, फैमिली है, फैमिली में क्या फॉर्मेलिटी करनी, और वीडियो जाएगी तो वीडियो में भी दिख जाएगा फिर, है ना जी। तो यहाँ पर देखिए मैं बाइक पे करी, मैं काफ़ी किलोमीटर दूर आई थी इसे ख़रीदने के लिए, फिर लो पहुँच गई हूँ मैं मेरे मम्मी पापा। हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, आप लोगों ने मुझे समझाया कि नहीं निधि अपने रिश्ते सुधारो, अपने जो भी रिश्ते हैं उनको आप उनकी वैल्यू करो। तो आप लोगों की बात पे मैं एग्री होती हूँ। मेरे को था कि आप लोगों ने मुझे बोला कि ये वीडियो बनाने से क्या होगा, पर्सनली फ़ोन करो, पर्सनली बात करो, वहाँ उनके घर जाओ। आपने ये कमेंट्स कर रखे थे कि खुद जाके बातचीत करके सारी बात सुलझाओ, फेस टू फेस बात करो। तो फिर मुझे आपकी ये बात अच्छे से समझ में आ गई। मुझे था कि चलो ठीक है, तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं कुछ गिफ्ट खरीदूं, क्योंकि देखो मेरी यूट्यूब से सैलरी आई है, तो उसमें से कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीदती हूँ मैं मेरे भाई के लिए। तो मेरे को दिमाग में यही आइडिया आया कि यही चीज़ सबसे बढ़िया लगेगी, क्योंकि ये अच्छी खाई पी भी जाएगी, जैसे खाने पीने के साथ यूज़ भी हो जाएगी कोका कोला। तो ये मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट लगा देने के लिए। तो ये मैंने खरीदा, आपके सामने है। और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं लेकर गई थी दरवाज़ा, मैंने घंटी बजाई मैंने दरवाजे की, दरवाजे में सामने से मेरे पापा जी ने दरवाज़ा खोला था। तो दरवाज़ा खोला तो पापा जी को मैंने कहा कि पापा जी ये अंदर रखवा लेते हैं। तो पापा जी बोलते भारी है, उठाई नहीं जा रही। तो पापा जी बोलते ये क्या ले आई। तो मैंने बोला पापा जी को कि ये गिफ्ट है, मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैं बात बता देती हूँ, मेरे भाई से मेरी बात नहीं हो पाई और उसको अभी तक नहीं पता चला है। शायद ये वीडियो पहले चला जाएगा, उसके बाद वो गिफ्ट देखेगा। क्यों? क्योंकि वो सो रहा था, वो इस टाइम सो रहा था, क्योंकि टाइम देखो करीबन 1 मिनट, टाइम करीबन 2 सवा 2 हो रहे हैं। तो दोपहर का टाइम है, जो दोपहर को लोग सोते हैं, आपको पता ही है दिन का टाइम होता है। तो दिन के टाइम सो रहा था वो, तो मैं नहीं, मतलब फिर वो है कि मैं बाद में दोबारा सामान भी नहीं ला सकती थी कि आना जाना दोबारा कर सकती। तो मैं वहीं पर रखवा दिया था सामान, फिर मैं रखवा के मैं वापस आई। फिर मैंने आके अभी विहान के लिए जो लंच है वो तैयार कर दिया। वो अभी खिला रहे हैं, किरण खिलाने लग रहे हैं, अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाते हैं विहान को लंच, और बहुत अच्छे से खुशी खुशी विहान खा भी लेता है। सुबह भी 1 रोटी खाई थी विहान ने, पूरा दिन उन्हीं के बैठा रहता है। तो आप लोगों की बात मुझे समझ में आई। अब मैं अपने रिश्ते सुधारूंगी,
देख लीजिए अब आप सबके सामने है कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, मैं कितने एफर्ट्स कर रही हूँ अपने फैमिली के रिश्तों को सुधारने में। लेकिन जो भी हुआ, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ना कि अभी इतना कुछ हुआ पीछे, लेकिन उसकी वजह से उसका सॉल्यूशन कितना अच्छा निकला, आप ये तो देखिए ना। आप लोग ये कह देते हो कि निधि ने वीडियो में बोल दिया, सोशल मीडिया पे बोल दिया, लेकिन ये सोचो ना, सोशल मीडिया पे बोला तो उसकी वजह से कितना अच्छा हुआ, ये तो देखो ना आप। आज मेरी मम्मी पापा एक हो गए हैं, फिर से साथ में रहते हैं, इतने प्यार से रह रहे हैं सच में। मतलब आराम से इतने अच्छे से बैठते हैं, बातें करते हैं, मतलब कितना अच्छा हो गया है। मेरे पापा जी को भी यही बात पूरी लगा करती थी कि मतलब मम्मी अलग रह रहे हैं, पापा अलग रह रहे हैं। मतलब सोच के देखो ना, आपके बुढ़ापे में साथ होता है एक दूसरे का, पति पत्नी का, बुजुर्ग बुजुर्ग, अच्छा लगता है दोनों साथ रहें। तो अब दोनों अच्छे से साथ रहते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, ठीक है। मम्मी भी ठीक है। मम्मी ने मुझे बोला, मैं मम्मी से भी मिल के आई हूँ, बल्कि मम्मी आराम से लेटे हुए थे, कूलर चल रहा था, कूलर में आराम कर रहे थे। वहां पे इतना कोई काम नहीं करते हैं मेरी मम्मी, आराम करते हैं, ठीक है, रेस्ट करते हैं, बस थोड़ा बहुत अपना काम कर लेते हैं। यहाँ पे पता है क्या होता है, देखो वहां पर उनके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ ज्यादा पड़ती थी जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पूरा घर दे दिया था मम्मी को रहने के लिए, तो पूरे घर का काम हो जाता था ना, कि बनाना करना जो भी था मम्मी का। अब वहां पे क्या है ना, जो घर है वहां पे आराम से, मतलब मम्मी का क्या होता है, बस अपना खाना बना लिया, वही मतलब आराम से ले बैठ जाते हैं, है ना। यहाँ पे उनको ऐसे था, तो मतलब ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरी मम्मी की कंडीशन भी ठीक है, वो सही है, बस उनकी दवाई का है जो भी, वो मैं करती रहूंगी। और बाकी मेरी मम्मी भी आराम से, उन्होंने, हाँ मेरी मम्मी ने मुझे ये, हाँ 2 काम बोले हैं मुझे, 2-3 काम मुझे बोले हैं। मैं बता देती हूँ क्या क्या काम बोले हैं मेरी मम्मी ने। मम्मी ने मुझे आज बात करी तो मम्मी ने बोला कि तू मेरे साथ बैंक चली जाइयो, कोई बैंक का काम उनको करवाना है, मेरा वो करवा दियो। मैंने कहा ठीक है मम्मी, करवा दूंगी। दूसरा मम्मी ने मुझे बोला मेरी जो शुगर चेक करने वाली मशीन है वो लाके मुझे यहाँ दे दियो, ठीक है। मैंने कहा मम्मी ठीक है, मैं ला दूंगी। तीसरा मम्मी ने बोला कि यहाँ पे मेरा बेसन रखा हुआ है और 1-2 चीजें और खाने पीने की रखी हुई हैं, वो भी ला दियो। मैंने कहा मम्मा ठीक है, ये भी ला दूंगी मैं। तो बस इतनी बात हुई मेरी मम्मी से। बाकी मैंने कहा मम्मी ठीक हो? मम्मी बोलती हाँ ठीक हूँ, आराम से बैठे हैं। और गुस्सा कर रहे थे मेरे ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर, बोलते इतना लेट कर देती है। मैंने 4 महीने से, मैंने बोला ना, बताया मम्मी को, 4 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा। तो मम्मी बोल रहे थे कि इतने इतने दिन हो जाते हैं तेरे को बिजली का बिल भरे, इस पे फाइन नहीं लगता। बट इतना ज्यादा फाइन नहीं लगता बिजली के बिल पे, पेनल्टी इतनी ज्यादा नहीं है, 20-30 रुपए लगती है सारी पेनल्टी। तो अभी भी लेट कर दिया 15 दिन, ऐसे ही होता है अभी, बट कोई बात नहीं। तो अब मैं सबको देखना, आप लोगों को मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं विहान के जन्मदिन से पहले पहले पूरे घर को फिर से एक कर दूंगी, पूरा परिवार को फिर से एक होना पड़ेगा मेरे बच्चे के लिए, विहान के लिए, सबको मैं एक करके रहूंगी। और अच्छा लगेगा। देखो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, आप लोग भी कमेंट करते हो कि देखो सब अलग अलग हैं, सब लड़ाई 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 दिखती है, सबको गुस्सा गुस्सा गुस्सा, तो यही चीजें दिखती रहती हैं। आप लोग भी ये चाहते हो कि नहीं, सब कुछ सब मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, चाहे अपने अपने घरों में रहे। ऐसे नहीं कहते कि ना हम जैसे लड़कियां हैं कि जाके उनके वहां उस घर में जाके मैं बैठ जाऊंगी, नहीं, मेरा ये घर है, ये घर है, मैं यहीं पर ही रहूंगी। लेकिन होता क्या है कि बस आना जाना, कभी कभार आ गई, विहान को मिला गई प्यार से, मम्मी पापा से प्यार से मिल लिए, है ना। मम्मी पापा मुझे देख के खुश हो गए, मैं उनको देख के खुश हो गई, पूरा परिवार में बस सुख और शांति बनी रहे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है हमें, बस इतना ही होता है। बस देखो प्यार थोड़ा कम चल जाएगा, प्यार थोड़ा कम हो, कोई दिक्कत नहीं, पर दिल में मनमुटाव नहीं होना चाहिए, दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, है ना जी। तो बस ऐसे ही है। मेरे को पता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चे के लिए निभानी है, वो मैं मेहनत कर ही रही हूँ, सब है ही, अपना करते हैं, वीडियो बनाती रहती हूँ। बाकी ये है कि फैमिली का एक होता है कि चलो भाई, मतलब वरना आपको भी पता है, देखो दुनिया भी ऐसे सोचती है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो ऐसे ही सोचते हैं ना, आप समझ रहे हो ना सब कुछ। तो बस ऐसे ही होता है, तो फिर हमें भी थोड़ा सा स्ट्रोंग बनना पड़ता है, ठीक है, मजबूत बनना पड़ता है हमें दुनिया से, मतलब ऐसी सिचुएशन को सामना करने के लिए। तो लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि हमें अपने परिवार को भी थोड़ा सा साथ लेकर ही चलना चाहिए। तो मैं अपने भाई के साथ रिश्ते सुधार रही हूँ, आपने देख लिया है, 1.5 साल हमारा रिश्ता बहुत खराब गया, बहुत खराब, बट अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब मैं सारी चीजें ठीक कर रही हूँ, आपके सामने देखो मैं गिफ्ट लेकर गई हूँ, ठीक है।
ताकि चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाए, पहले जैसी हो जाए और बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छा हो जाए। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ मैं यहाँ वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।